क्या हो कि सब आपके खिलाफ हो जाएं और आपको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बहुत मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़े। आइए देखते हैं इस मूवी में। मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम लिबी पार्सन्स होता है। वो अपने बेटे के साथ अपने घर के बाहर मछलियां पकड़ रही होती है। लिबी के पास दुनिया की हर आसाइश होती है क्योंकि उसका हस्बैंड निक पार्सन्स एक अमीर शख्स होता है। उनके घर एक दावत होती है जिसमें उनके बहुत से दोस्त और उसके हस्बैंड के बिजनेस कोलीग्स भी होते हैं। निक अपनी बीवी को बिजनेस की कामयाबी की खुशी में एक सेल बोट गिफ्ट करता है और वो दोनों अपने बेटे मैटी को उनकी फ्रेंड एंजी, जो कि मैटी की टीचर भी होती है, छोड़ के एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करने अपनी बोट में जाते हैं। इसके बाद रात में जब लिबी की आंख खुलती है तो निक वहां नहीं होता है और हर तरफ खून होता है। लिबी जब ऊपर जाती है तो उसे निक कहीं नहीं मिलता, बस एक छुरी मिलती है और वहां कोस्ट गार्ड भी आ जाते हैं जो कि उसे नाइफ फेंकने का कहते हैं। सुबह शेरिफ लिबी को बताता है कि उन्हें निक कहीं नहीं मिला है और शायद वो मर गया है। ये सुनकर लिबी बहुत अफसोसज़दा हो जाती है। कुछ दिन बाद शेरिफ और लिबी का फैमिली लॉयर आते हैं। वो लिबी से कहता है कि सारा शक उस पर है और शेरिफ उसे अरेस्ट करने आया है। तो लिबी कहती है कि वो बेकसूर है। इसके बाद जेल में लिबी अपने लॉयर से फिर यही कहती है कि उसने कुछ नहीं किया है। तो लॉयर कहता है कि निक के नाम 2 मिलियन की इंश्योरेंस अमाउंट जो कि उसके मरने के बाद मैटी के जरिए उसकी हो जाएगी, इस वजह से सारा शक उस पर है। कोर्ट में भी लिबी यही कहती है कि वो बेकसूर है, लेकिन उस पर कोई यकीन नहीं करता और उसे सजा हो जाती है। जेल में एंजी कुछ वक्त के लिए मैटी को उससे मिलवाने लाती रहती है, लेकिन फिर वो आना बंद कर देती है। ये देख लिबी परेशान हो जाती है और एंजी के नंबर पर कॉल करती है, लेकिन उसका नंबर बंद होता है। उसकी परेशानी देख उसकी साथी सेलमेट्स उसे कहती हैं कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल करे, कोई ऐसे ही गायब नहीं हो जाता है। लिबी एंजी के स्कूल कॉल करती है और खुद एंजी बन के कहती है कि उसे उसका पे चेक नहीं मिला है और अपना फॉरवर्डिंग एड्रेस कंफर्म करने के बहाने वो एंजी का न्यू एड्रेस और फोन नंबर पता कर लेती है। लिबी अब एंजी के नए नंबर पर कॉल करती है तो एंजी कॉल उठाती है। लिबी की आवाज सुन के वो घबरा जाती है। लिबी कहती है कि वो कहाँ है और वो मैटी को उससे मिलवाने क्यों नहीं लाई, जिस पर वो कहती है कि वो मैटी को सैन फ्रांसिस्को घुमाने लाई है। लिबी फोन पर मैटी से अभी बात करने ही वाली होती है कि पीछे गेट खुलता है और मैटी के डैड कहने पर पता चलता है कि निक जिंदा है। लिबी निक की आवाज सुनकर शॉक रह जाती है और निक फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। दरअसल निक ने लिबी को खुद फंसाया होता है ताकि इंश्योरेंस की अमाउंट उसे मैटी के जरिए मिल जाए, क्योंकि उसका बिजनेस लॉस में जा रहा था और उसे लोगों को पैसे भी चुकाने थे। इसलिए उसने अपनी बीवी को फंसा के खुद अपनी मौत का नाटक किया। लिबी शेरिफ और लॉयर को बताती है कि निक जिंदा है और वो निर्दोष है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। इसके बाद लिबी की दोस्त उसे कहती है कि वो बहुत बेवकूफ है। उसे कहती है कि वो अपनी सजा पूरी करे और इसके बाद वो अपने हस्बैंड को ढूंढ के मार सकती है डबल जेपर्डी लॉ के थ्रू, जिसका मतलब ये है कि एक जुर्म की सजा उसे दोबारा नहीं मिल सकती है। लिबी अब अपने आप को तैयार करती है और जैसा उसकी दोस्त ने उसे सिखाया था, वो अपनी सजा पूरी करके पैरोल पर जुडिशरी बोर्ड के आगे कबूल करती है कि उसने अपने हस्बैंड का खून किया था और उसे मौका दिया जाए अपनी गलती सुधारने का, जिस पर उसे 3 साल के लिए हाफवे हाउस अरेस्ट पर भेज दिया जाता है। वहां वो घर के डायरेक्टर ट्रेविस से मिलती है, जो कि एक सख्त और खड़ूस इंसान होता है। वो उसे बताता है कि अगर इन 3 सालों में उसने कोई भी गलत काम नहीं किया और उसने अपना रिकॉर्ड क्लियर रखा तो उसे बिल्कुल से रिहाई मिल जाएगी, लेकिन उसने कोई भी एक रूल तोड़ा तो उसे वापस प्रिजन भेज दिया जाएगा। लिबी अब मैटी के स्कूल जाती है एंजी का पता करने, तो वहाँ की प्रिंसिपल उसे दिलासा देती है, लेकिन वो उसे एंजी और मैटी का पता नहीं बताती। लिबी अब रात में चोरी स्कूल में एंटर करती है और रिकॉर्ड्स में से एंजी की फाइल निकाल लेती है जिसमें उसका न्यू एड्रेस होता है, लेकिन बाहर निकलते वक्त पकड़ी जाती है। अगले दिन ट्रेविस उसे लेने आता है और वो उसे वापस प्रिजन ले जा रहा होता है और कहता है कि उसने रूल तोड़ा है। वो 3 साल वेट कर सकती थी और फिर अपने बेटे से आराम से मिल सकती थी, जिस पर वो कहती है कि वो नहीं समझेगा, वो एक खड़ूस आदमी है। ट्रेविस लिबी को गाड़ी में हैंडकफ करके कॉफी पीने के लिए बाहर जाता है और गाड़ी की कीज नहीं निकालता। मौका देखकर लिबी गाड़ी स्टार्ट करती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। ट्रेविस उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से उसकी गन लेकर फरार हो जाती है। ट्रेविस का हेड उसे डांटता है कि उसकी वजह से एक पैरोली फरार हो गई। लिबी अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कुछ पैसे लेकर एक ट्रक खरीदती है। इसके बाद वो एक कार डीलरशिप के शोरूम जाती है
और गाड़ी खरीदने का नाटक करने के बहाने अपना नाम एंजी बताकर अपना क्रेडिट चेक करवाने के बहाने एंजी का करंट एड्रेस ढूंढ निकालती है, जिस पर वो डीलर उसे उसका लास्ट नेम एंजी ग्रीन की बजाय एंजी राइडर बताता है। दूसरी तरफ ट्रेविस भी अपनी दोस्त की मदद से एंजी और निक का न्यू एड्रेस निकाल लेता है। लिबी जब उस नए एड्रेस पर जाती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ अब एंजी और निक नहीं रहते हैं और वहाँ की गार्डनर उन्हें बताती है कि कुछ सालों पहले गैस एक्सप्लोजन की वजह से एंजी की मौत हो गई थी, लेकिन मैटी और निक बच गए थे। वो लिबी को न्यूज़पेपर की कटिंग देती है, जिसमें लिबी देखती है कि पीछे लैंडस्की की पेंटिंग होती है जो कि निक के पास थी और उसके पास ऐसी बहुत सी पेंटिंग्स थी। वो एक आर्ट गैलरी में जाती है और वहां से लैंडस्की पेंटिंग्स का पूछती है कि उसे सिर्फ उसी की बनाई हुई पेंटिंग्स चाहिए हैं। सर्च करने पर पता चलता है कि किसी जॉन डेवरक्स नामी शख्स ने वो पेंटिंग्स सोल्ड की है। बाहर ट्रेविस भी लिबी का ट्रक देखकर, जिसका उसने पहले ही पता लगाया होता है, उस बूढ़ी गार्डनर से उस आर्ट गैलरी में एंटर करता है। मैनेजर के वहां से जाते ही लिबी जोनाथन डेवरक्स का एड्रेस निकाल लेती है। उसे यकीन होता है कि ये निक ही है। ट्रेविस और मैनेजर के आने से पहले लिबी पीछे के दरवाजे से भाग जाती है और जाते हुए ट्रेविस की गाड़ी को भी तबाह कर देती है। ट्रेविस भी एड्रेस को ट्रैक करता है कि अब लिबी वहां कहां जा रही है। लिबी न्यू ऑर्लियंस पहुंचती है और उस एड्रेस पर पहुंचती है। होटल की रिसेप्शनिस्ट से लिबी जोनाथन के बारे में पूछती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं बताती। रात में उस होटल में पार्टी के लिए वो एक न्यू ड्रेस लेती है और पार्टी में एंटर करती है। पता चलता है कि जोनाथन निक ही होता है। ऑक्शन में सब बोली लगाते हैं, जिसमें अचानक लिबी की आवाज सुनने पर निक चौंक जाता है और लिबी उसके सामने आती है। निक उसके आगे बहाने बनाता है और कहता है कि वो नहीं चाहता कि ये सब ब्लेम लिबी पर आए, पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि उसे बस महटी चाहिए। वहाँ ट्रेविस भी आ जाता है और लिबी वहाँ से चली जाती है, ये कहकर कि वो उसे कॉल करेगी। ट्रेविस टाउन की पुलिस के साथ लिबी का पीछा करता है, लेकिन वो किसी तरह उससे बचकर निकल जाती है। ट्रेविस निक से मिलता है और पूछता है कि वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है, तो वो कहता है कि उसे कोई गलत फहमी हुई है, शायद एक ही नाम की वजह से। इतने में लिबी की कॉल आ जाती है तो निक उसे ग्रेवयार्ड मिलने के लिए बुलाता है। निक उसे मैटी को दिखाता है। लिबी उससे मिलने जाती है, लेकिन वो बच्चा कोई और होता है और मौका देखकर निक उसे बेहोश करके कॉफिन में जिंदा बंद करके चला जाता है। दूसरी तरफ अब ट्रेविस को जोनाथन पर शक होता है कि ये निक ही है। लिबी किसी तरह गन से शूट करके उस कॉफिन से बाहर निकलती है और बदहवास होकर निक की होटल की तरफ बढ़ती है, लेकिन ट्रेविस उसे पकड़ लेता है और वो उसके गले लगकर बहुत रोती है। ट्रेविस निक से मिलने उसकी होटल जाता है और कहता है कि उसे पता है कि वो जोनाथन नहीं बल्कि निक है और ये खबर छुपाने के लिए उसे $1 मिलियन चाहिए हैं। ये सुनकर निक कहता है कि उसके पास अभी सिर्फ 1 लाख हैं, बाकी वो कल दे देगा। अभी वो अपनी तिजोरी से पैसे निकालने जा ही रहा होता है कि लिबी भी वहां आ जाती है। दरअसल ये ट्रेविस और लिबी का प्लान होता है निक को फंसाने के लिए। लिबी निक को गन पॉइंट पर धमकाती है और मैटी का पूछती है। निक पहले नहीं बताता, लेकिन जब वो कहती है कि उसे मार देगी और इसकी उसे कोई सजा भी नहीं मिलेगी डबल जेपर्डी लॉ के तहत, जिस पर ट्रेविस भी हाँ करता है, तो निक उसे इस बार मैटी का सही एड्रेस बता देता है। ट्रेविस ने निक की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली होती हैं और अभी वो वहां से जा ही रहे होते हैं कि निक पीछे से ट्रेविस को शोल्डर पर शूट करता है और लिबी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेविस उससे लड़ता है। निक अब ट्रेविस को शूट करने वाला ही होता है, लेकिन लिबी ऐन वक्त पर उसे शूट कर देती है और वो मर जाता है। ट्रेविस लिबी को कहता है कि वो कोर्ट के आगे उसे बेकसूर साबित करेगा और रिहाई दिलवाएगा। इसके बाद लिबी ट्रेविस के साथ अपने बेटे मैटी से मिलने जाती है, जो कि सेंट एल्बन्स स्कूल में होता है। लिबी आखिर 7 साल के बाद अपने बेटे मैटी से मिलती है और मैटी अपनी माँ को पहचान लेता है और वो दोनों गले मिलते हैं और ये मूवी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।